लेकिन उन्हीं बिपिन चंद्रा की किताब में नेहरू, सुभाष और गांधी के आपस के विरोधाभासों पर पूरा एक चैप्टर केंद्रित किया गया है सर। वो उस किताब में आगे आ जाता है। बहरहाल इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस किताब से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। समित पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह लीजिए, आप बीच में 2-3 बार टोक चुके हैं, बोलिए। नहीं, मैं सबल्टन थियरी पे मैं भी कहना चाहता था। देखिए, इतिहासकार तो हम यहाँ हैं नहीं, हम राजनेता हैं। जो लोग सबल्टन थियरी पे इतिहास को परिवर्तित करना चाहते हैं या पुनः लिखना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप देखिए, इतिहास गढ़िए आप सबल्टन थियरी पे, अर्थात जो साधारण व्यक्ति है आप उसको आगे बढ़ाइए। आप फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी ऑफ राजनीति को त्याग दीजिए। अगर एक ही परिवार के अंदर, एक ही परिवार के हितैषियों के अंदर अगर राजनीति समाहित और सीमित रह जाएगी तो ये सबल्टन थ्योरी कैसे होगा? अगर एक चाय बेचने वाला साधारण लखनऊ से आया हुआ लड़का, अगर ये सब लोग प्रधानमंत्री बन सकेंगे, ये मंत्री बन सकेंगे, इनके हाथ में कल देश का भविष्य जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से हम एक आपको एवेन्यू दे रहे हैं जहां आप सबल्टन हिस्ट्री लिख सकते हैं। आप भी तो परिवार से परिवार को बदल रहे हैं सर। भी शासक बन सकता आप है। बड़े नेताओं को हटा रहे हैं तो बड़े नेताओं को ला रहे हैं। आपने कहा किसी छोटे आम आदमी, गरीब आदमी को जगह देने की बात कही है इतिहास में। जैसा आप पार्टी में जगह नहीं देते, देखिए वैसा आप इतिहास में नहीं देना चाहते। इतिहास मैं आपको बताता हूं। नहीं, सुनिए, इतिहास आपने कहा ना, साधारण व्यक्ति का भी इतिहास होना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जब साधारण लोग असाधारण काम कर जाते हैं वही तो इतिहास बन जाता है। जब साधारण लोगों को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, ये चांस भी तो देना चाहिए। यही तो मैं कहता हूं, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी ऑफ प्रोपगेशन, कि एक ही परिवार के लोग आगे बढ़े। अगर ये बात हम हटा दें और साधारण लोगों को आगे बढ़ाएं, उनको असाधारण काम करने का जो टैलेंट उनमें है उसका मौका दे, तभी तो हम हिस्ट्री लिख पाएंगे। दूसरी बात, आप देखिए, अब मैं मानता हूं आपका जो आज का टाइटल है डिबेट का, वो थोड़ा फॉल्टेड है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने कहा कि क्या नेहरू को किताबों से हटाने से नेहरू इतिहास से मिट जाएंगे। देखिए सर, किताबों से कोई हटा नहीं रहा है। डिबेट ये होना चाहिए, शुड नेहरूज पोजीशन इन बुक्स बी रीअरेंज्ड? केवल और केवल नेहरू, इंदिरा और राजीव हो, थोड़ा सा बिकाजी कामा भी हो, थोड़ा सा पोट्टी श्रीरामुल्लू भी हो, थोड़ा सा बाकी लोग भी हो, सरोजनी नायडू भी हो, क्या ये आवश्यक नहीं है? किताबों से कोई उन्हें कहीं भी नहीं हटा रहा है। 450 स्कीमों में ये सब तो है ना, इतिहास की किताबों भी दीजिए आप। जितने नाम आप ले रहे हैं सब तो है। नहीं, कहां पोट्टी श्रीरामुल्लू है? मैं तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा सर उड़ीसा में। श्रीरामुल्लू तो अभी, अगर मैंने हरियाणा में पढ़ लिया सर, आपने उड़ीसा में नहीं पढ़ा। हैरान हूं मैं इस बात पर। आप मैं नहीं मैं नहीं है। देखिए, मैंने और आपने पढ़ लिया तब हम जिक्र भी कर रहे हैं, मगर आप क्यों चाहते हैं केवल मैं और आप या 20 लोग जाने या 20% लोग जाने? क्यों पोट्टी श्रीरामुल्लू को आप मानते होंगे कि पोट्टी श्रीरामुल्लू को हिंदुस्तान के 100% लोग जानते होंगे या उतने लोग जानते होंगे जितना नेहरू या गांधी को जानते हैं। मगर मेरा यह स्पष्टता से मानना है कि पोट्टी श्रीरामुल्लू को शायद 100% हिंदुस्तानी नहीं जानते। 100% लोग तो आज नेहरू को जितने लोग जानते हैं, आप मानते होंगे 100% लोग तो ये नहीं जानते सर कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं। आज चले जाइए देश के कई हिस्सों में, वो आज भी इंदिरा गांधी को वोट देके जी रहे हैं सर। आप किस जमाने में चल रहे हैं? मेरा अबे दुबे, तभी तो पूरा कर लीजिए, फिर मैं जाता हूं अबे दुबे के पास। तभी तो मैं कहता हूं रीअरेंजमेंट ऑफ हिस्ट्री। देखिए, एक बड़ा धार्मिक किताबों में और जो डिस्कोर्स में कहा गया है, स्थान, काल, पात्र, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। समय के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए सब कुछ को रीअरेंज होना पड़ता है। अरे हम तो क्या अरेंज होंगे, ये तारे, ये सूर्य भी अरेंज होते हैं समय के हिसाब से। इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। कभी कभी हर कोई बड़ा होता है, धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे आना चाहिए, उनको भी आपका मौका मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। अबे दुबे, दूसरे आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी परिवार घट रहा है, या नेहरू जी के या किसी और के जो उनका योगदान है उसको कम किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये एक सुनियोजित कुचेष्टा है जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से करता रहा है। मुझको तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि दोनों विद्वत जन, विज्ञ जन यहाँ हैं, एक नाम भी उल्लेखित नहीं किया जो इतिहास में दर्ज रहा हो, जिसने आज़ादी के प्रति या राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखा हो, जो संघ से हो, जो जनसंघ से हो, या जो इनके राजनीतिक दल से हो, जिसका उल्लेख कर सके कि इनका नाम इतिहास में छूट गया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि वो अपनी पार्टी का नाम नहीं दे रहे, अपने संगठन के आदमी का नाम नहीं दे रहे, ऐसे लोगों के नाम दे रहे जो उनकी लीग को फॉलो नहीं करते रहे। रोहित जी नहीं,
नहीं रोहित जी, जब इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये मैं एक दिन भी अगर किसी ने आज़ादी के लिए जेल में बिताया है, मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। जब वीर सावरकर जी के इतिहास को लिखते हैं तो मैं अभी दूंगा पूरे क्षमा के भाव से चाहते हुए ये बात कहना चाहता हूं। मैं क्षमा के भाव के साथ ये कहना चाहता हूं कि क्या इतिहास के दृष्टिगत 1913 का दमन की उस जेल से लिखा हुआ पिटीशन का जिक्र करेंगे, जिसमें सावरकर जी लिखते हैं बरतानिया हुकूमत को कि आप मुझे अगर क्षमा करते हैं तो कई युवा जो मिसलीड हुए हैं वो बरतानिया हुकूमत के कानून की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। क्या इस बात का उल्लेख आप करेंगे? गलत बात क्या नहीं, गलत आप नहीं। अपने आप को और राहुल गांधी को महात्मा गांधी से बड़ा मानते हैं? महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के लिए कहा, क्या कहा महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के लिए कि ही इज मोर पैट्रियोटिक? मैंने कहा, मैं ये शब्द कहे महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के लिए। मैंने क्या कहा? तो एक दिन भी जिसने बड़े हैं क्या राहुल गांधी? मैंने कहा पहले जो राहुल गांधी कहते हैं एक दिन भी जिसने आजादी के लिए, मैं इसलिए इस बात मैं बाध्य इसलिए हूं इस तथ्य को रखने के लिए कि आपने आजादी के पुरोधाओं के लिए ऐसी बात की जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल जेल में जीवन, उस युवा ने प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मोर देन मी। मैंने सम्मित जी कहा, लेकिन इन तथ्यों को हिंदुस्तान की लड़ाई में छोटा सा रोहित जी, जीवन बलिदान कर दिया, वो सोनिया गांधी जी हैं, आप उनका वंदन करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं जिस अरे त्याग प्रतिबिंबित होता है, न सिर्फ परिजनों को उन्होंने खोया है, उन्होंने इस देश में त्याग की कांग्रेस सर इतिहास की किताबों पे बात हो रही है, आप लोग अपने नेताओं के चरण वंदना कर रहे हैं। आज जिस पद को प्लीज रोहित जी, सर प्लीज रोहित जी एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब भगवान बुद्ध एक देवालय की सीढ़ियों को उतर रहे थे, उनके हाथ में भिक्षा पात्र था और एक भिक्षुक भिक्षा पात्र लेकर चढ़ रहा था। जब वो समतल पर आए तो एक उस भिक्षुक ने कहा कि तुम्हारे हाथ में भी भिक्षा पात्र है, मेरे हाथ में भी भिक्षा पात्र है, तुम देव कैसे हो गए? तो एक जो महापुरुष साथ में खड़े थे, उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भिक्षा पात्र लिए हैं और तू सब कुछ हासिल करने की कुचेष्टा में भिक्षा पात्र लिए हैं। ये बुनियादी अंतर है। तो जिन्होंने त्याग किया है, जिनका बलिदान रहा ये भगवान कौन है बता दीजिए, हम तो समझ गए।